हेलो फ्रेंड्स। जनरली देखा जाता है कि कई बार एम्प्लॉयर्स कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं टर्मिनेशन को लेकर। तो ऐसे टर्मिनेशन हमेशा चैलेंजेबल होते हैं और एम्प्लॉयज़ ऐसे टर्मिनेशन को जब कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करते हैं तो ऐसे टर्मिनेशंस हमेशा इनवैलिड करार कर दिए जाते हैं और डिसीजन एम्प्लॉय के फेवर में आते हैं। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को किस तरीके से अवॉइड करें जिससे कि टर्मिनेशन प्रोसेस स्मूथ रहे और लीगली कंप्लाइंट रहे। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो जनरली एक एम्प्लॉयर करता है किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते वक्त। नंबर 1 जो मिस्टेक होती है वो होती है, मैं उस डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रहा हूं जब किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है उससे पहले उनके पास कोई पेपर्स नहीं होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक टर्मिनेशन लेटर बनाते हैं और एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते हैं। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या प्रोसेस है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो उनको मेंटेन करने चाहिए। सो एज ए प्रोसेस जब किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आती है तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस कंप्लेंट को वो वैलिडेट करे, यानी कि उसका सोर्स क्या है। नंबर 1 जो उसका कंप्लेंट है जिसने वो कंप्लेंट की है, पहले उस कंप्लेंट की वेरासिटी एंड अथेंटिसिटी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय के लिए उस कंप्लेंट के बेसिस पर एक सो कॉज नोटिस दिया जाता है जिससे कि एम्प्लॉय का वर्जन उस कंप्लेंट के ऊपर लिया जा सके। एम्प्लॉय का स्टेटमेंट आने के बाद अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि यस कंप्लेंट जेन्युइन है, एम्प्लॉय ने एडमिट किया है, तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहता है। यहाँ पर हमारे से मतलब कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो एम्प्लॉयर को ये देखना है कि अगर एम्प्लॉय ने एडमिट की है वो चीजें, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉय किस पनिशमेंट को डिजर्व करता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको टर्मिनेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका पनिशमेंट माइनर है तो उसको वार्निंग देना बनता है, तो उसको वार्निंग लेटर दिया जाना चाहिए। अगर सीवियरिटी हाई है तो उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग लेटर देना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर एम्प्लॉय ने एडमिट कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कंप्लेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में की गई है एम्प्लॉय उसको रिफ्यूट करता है, एम्प्लॉय उसको डिनाई करता है। और जब एम्प्लॉय डिनाई करता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनिशिएट करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय का वर्जन एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑफिसर को हैंडओवर करें जिससे कि एक प्रॉपर एंड फेयर इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। तो वो एक सेपरेट प्रोसेस है जहां पर एम्प्लॉय रिफ्यूज करता है, एडमिट नहीं करता है। नंबर 2 मिस्टेक जो एम्प्लॉयर जनरली करते हैं वो होती है इम्प्रॉपर नोटिस एंड टाइमिंग्स। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्लेंट का वर्जन एम्प्लॉय से लेना है तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय को एक प्रॉपर टाइम दें जिससे कि वो उस कंप्लेंट के ऊपर अपना वर्जन दे सके। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को फोर्स करते हैं, आप एम्प्लॉय से बोलते हैं नहीं मुझे ये रिप्लाई मुझे 24 आवर्स में चाहिए, ये रिप्लाई मुझे इमीडिएट चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय को फोर्स करते हुए उसको टाइमिंग्स नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो अपना वर्जन एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशंस उन एलिगेशंस के अगेंस्ट में दे सके। तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर जो सफिशिएंट एंड रीजनेबल टाइम है वो एम्प्लॉय को रिप्लाई देने के लिए देना चाहिए। नंबर 3 मिस्टेक की अगर मैं बात करूं जो जनरली एम्प्लॉयर की तरफ से होता है वो क्या होता है कि टर्मिनेशन का रीज़न क्या है वो काफ़ी वेग और अनक्लियर होता है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंटेशंस को अगर मैं देखूं तो कहीं पर ये क्लैरिटी नहीं आती है कि टर्मिनेशन का रीज़न क्या था। यानी कि टर्मिनेशन जो हुआ है किसी एम्प्लॉय का वो एप्रीहेंशन बेस पर हुआ है, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा कौन सा मिसकंडक्ट एम्प्लॉय ने किया वो क्लियर नहीं है, ऐसा कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसने ब्रीच किया है, ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सी पॉलिसी है जो उसने ब्रीच की है। तो ऐसे टर्मिनेशन ऑर्डर्स के अंदर ये जरूरी होता है कि क्लियर कट रीजनिंग के साथ जो पर्टिकुलर ब्रीच किया है रूल, जो उसने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसने कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया है, ऐसे कौन से उसने कंडक्ट किए हैं जो कि कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में है। तो इन सब के ऊपर क्लैरिटी के साथ टर्मिनेशन ऑर्डर में क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे कि टर्मिनेशन का रीज़न क्लियर हो। अगर टर्मिनेशन ऑर्डर में टर्मिनेशन का रीज़न वेग है
अनक्लियर है, तो ऐसे टर्मिनेशन हमेशा चैलेंजेबल होते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के लिए बाद में काफ़ी एक प्रॉब्लम का इश्यू बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपका टर्मिनेशन ऑर्डर बन रहा है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, क्लियर कट टर्मिनेशन का रीज़न लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक एम्प्लॉयर करते हैं वो होता है लैक ऑफ सेपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करना टर्म्स एंड कंडीशंस जो अपॉइंटमेंट लेटर की होती है उसके अंदर ये लिखा होना जरूरी होता है। किस क्लॉज में क्या प्रोविजन है, टर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं तो कैसे प्रोसेस रहेगा, और अगर ये प्रोसेस प्रूव हो जाता है, अगर ये मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो उस केस में एम्प्लॉय को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट किया जाएगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो एग्रीमेंट है वो इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 5 जो मिस्टेक एम्प्लॉयर करते हैं वो होता है इनएडुकेट कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का उस इशू को लेकर काफ़ी कम्युनिकेशन गैप होता है, यानी कि एम्प्लॉयर अपनी इंटेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं, एम्प्लॉय को क्लैरिटी नहीं होती है कि ऐसी क्या वजह हुई, ऐसा क्या उसने किया जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये ज़रूरी होता है एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए कि आप एम्प्लॉय के लिए क्लियर कट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखें। उसने ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जो ब्रीच किए हैं, उसने कौन सी प्रोसेस है जो फॉलो नहीं की है, तो एम्प्लॉय को ये बताना और उसको समझाना कि ऐसा उसने क्या किया है जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में ये एक्शंस किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होता है तो उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन उस एम्प्लॉय ने कुछ प्रोसेस हैं जो सेट प्रोसेस हैं कंपनी के जो फॉलो नहीं किए हैं, तो एम्प्लॉय को ये बताना ज़रूरी होता है कि आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किया है या ये रूल ब्रीच किया है, इसकी वजह से आपके साथ कंपनी के हिसाब से आपका टर्मिनेशन किया जा रहा है। तो वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉय के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ पर ये गैप्स होते हैं वहाँ पर जो डिपार्टेड एम्प्लॉय है वो एक नेगेटिव अप्रोच लेके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पार्ट से बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो ऐसे टर्मिनेशन ऑर्डर्स हमेशा चैलेंजेबल होते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एम्प्लॉयर्स को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो एक स्मूथ और लीगली कंप्लाइंट बना रहे। सबसे पहले मैंने बताया है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 2 मैंने बताया कि जो टर्मिनेशन के रीजंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। नंबर 3 मैंने बताया कि जो आपका सेपरेशन एग्रीमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। नंबर 4 मैंने बताया कि जो नोटिस ऑफ टाइमिंग होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए, एनफ होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को उसे चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी ना मिल सके। नंबर 5 जो मैंने बताया कि ऐसे केसेस में एम्प्लॉय के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमन अप्रोच कहीं ना कहीं इसमें लैक करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद करता हूं इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप टर्मिनेशन प्रोसेस को स्मूथ और लीगली कंप्लाइंट बना सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।